लफ्ज़ों की दुनिया के 70th यानी 17वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। कतरा कतरा दरिया बनता है, वही चीज़ पायदार होती है जो आप थोड़ी 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 पढ़ाई के हवाले से तैयार करते हैं। माना कि एक मुसीबत है फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखना, उसको तैयार करना, ये भी तस्लीम करते हैं कि ये नॉलेज नहीं है, ये इल्म नहीं है, ये एक स्किल है। लेकिन इसको अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आपको वो पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी इसी के ज़रिए। यही सबसे बेहतर और मुनासिब रास्ता है। सबसे पहला लफ्ज़ है जी कैथारसिस, CATHARSIS। कैथारसिस बड़ा आजकल कॉमन लफ्ज़ है, आपने भी सुना होगा। हर किसी को कैथारसिस की रिक्वायरमेंट रहती है आज के ज़माने में। नाउन है प्योरिफिकेशन डेट ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ आर रिन्यूअल। देखें, आसान तरीन लफ्ज़ों में आप दुखी हैं, आपको रोना आ रहा है, आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, चार आंसू बहाते हैं, चार बातें वो आपको सुनाता है, चार बातें आप उसको सुनाते हैं, और इस तरह आपका कैथारसिस हो जाता है। आप किसी जगह नाकामी हुई, आप इम्तहान पास ना कर सके, कोई और वजह हो गई, आप अपने मेंटोर के पास, अपने टीचर के पास जाते हैं, उसे रुदास सुनाते हैं, आपका कैथारसिस हो जाता है, आपका रिलीफ हो जाता है, आप इमोशनली सेटल हो जाते हैं। इंसानी फितरत है कि जिस वक्त हम अपना मुद्दा, अपना दुख, अपनी परेशानी, अपने अलम, अपने रंज का इजहार कर दें तो हमारा कैथारसिस हो जाता है। यंग बॉय स्वेलोड एसिड, यंग बॉय ने एसिड खा लिया, स्वेलो कर लिया, निगल लिया। हिज मदर गेव हिम अ रॉ एग एज अ कैथार्टिक। कैथार्टिक क्या होगा? कैथार्टिक होगा जनाब एडजेक्टिव। उसकी माँ ने उसे कच्चा अंडा दिया एज अ कैथार्टिक टू मेक हिम वॉमिट। जब मेक की कंस्ट्रक्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिएगा। मेक की कंस्ट्रक्शन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये कैथारसिस था। अगला लफ्ज़ है कैथलिक। देखें, दो तरह के कैथलिक हैं। एक कैथलिक है छोटी सी के साथ, एक कैथलिक है बड़े सी के साथ। जैसे दो तरह के गॉड हैं, एक गॉड है बड़े जी के साथ और एक गॉड है छोटे जी के साथ। जो बड़े सी के साथ है कैथलिक, वो है एक्चुअली प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जो किसी चीज़ का प्रॉपर नेम हो, नाम हो। क्रिश्चियंस के अंदर जी दो पार्ट हैं बिलीफ के हवाले से, एक कैथलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है। एक तो कैथलिक वो हो गया। दूसरा कैथलिक ये होता है जो यूनिवर्सल हो, एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग। उर्दू में से कहते हैं हमागीर, रोशन ख्याल, जिसका जहन खुला हो, जो हर चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हो, जो बात सुनने के लिए तैयार हो, हमागीर हो, यूनिवर्सल हमागीर। हमागीर याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में भी आ सकता है। दा विंची इटालियन थे, पेंटर भी थे, फिलोसफर भी थे और बहुत कुछ थे। ये बड़ी बड़ी शख्सियात के मतलब दो चार लाइनें सुपरफिशली ज़रूर जान लिया करें, कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पे काम आ जाती है। वाज अ कैथलिक जीनियस हु एक्सल्ट एवरीथिंग ही डिड। कैथलिक जीनियस यानी बड़ा बड़ा आदमी था, हर चीज़ को एम्ब्रेस करने वाला, हर चीज़ को समझने वाला। इसका अपोजिट होता है जी पैरोकियल। पैरोकियल क्या होता है? तासुब का शिकार, तंग नज़र। अगर कोई आलिम या कोई मजहबी आदमी अपने मज़हब के अलावा किसी को तस्लीम नहीं करता तो वो उसको हम कहेंगे वो पैरोकियल है। अगला लफ्ज़ है जी कास्टिक, CAUSTIC। कॉस्टिक एडजेक्टिव है। अब तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे गुड बॉय, जर्नल आर्गूमेंट। अब जर्नल आर्गूमेंट में जर्नल एडजेक्टिव होगा। मिसलेड यूथ, गुमराह यूथ, यूथ में मिसलेड, यूथ में मिसलेड एडजेक्टिव होगा। कॉस्टिक लाइक एसिड, क्रोसिव, ऐसी चीज़ जो जंग लगा दे, जो एसिड हो, जो तेजाबी हो। पेंट रिमूवर इज़ अ कॉस्टिक सब्सटेंस। पेंट रिमूवर आपने देखा होगा, नेल पॉलिश उतारने वाला जो महलूल होता है। ये सब चीज़ें अगर किसी और चीज़ पे इस्तेमाल की जाएँ जिस चीज़ के लिए नहीं बनी होती तो वो कॉस्टिक साबित होती हैं। कॉस्टिक रिमार्क्स भी हो सकते हैं। कॉस्टिक रिमार्क्स का मतलब होगा बिटर रिमार्क्स, यानी ये लफ्ज़ फिगरेटिवली भी इस्तेमाल हो रहा है और लिटरली भी, यानी अपने असल मानों में भी और मुहावरतन मानों में भी। अगला लफ्ज़ सेलिबेसी, CELIBACY। सेलिबेसी नाउन है। इसका मतलब होता है एब्सटिनेंट फ्रॉम सेक्स, सेक्स से दूर रहना। उर्दू में से कहते हैं मुजर्रद। ऐसा शख्स जो सेक्स से दूर है उसे मुजर्रद कहते हैं। इसका जो एडजेक्टिव है वो सेलिबेट बनता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर, प्रीस्टहुड के अंदर कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप सेक्स से दूर रहते हो। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं।
लेकिन सूफीज़म में कुछ लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। पीपल हु प्रैक्टिस सेलिबेसी डू नॉट प्रैक्टिस सेक्स। सेलिबेसी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कैथलिक प्रीस्टहुड। अब ये वो कैथलिक आ गया जिसका मैंने जिक्र किया था यहाँ पे। ये कैथलिक अगर छोटे सी के साथ कैथलिक होगा, अगर मैं कहता हूँ अली इज़ अ कैथलिक पर्सन, तो इसका मतलब अली रोशन ख्याल, हमगीर, यूनिवर्सल, एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग करने वाला बंदा है। और अगर कैथलिक में कहता हूँ ही इज़ अ कैथलिक क्रिश्चियन, तो वो क्रिश्चियन का जो फ़िरका है कैथलिक, उससे उसका ताल्लुक होगा। अगला लफ्ज़ जी सेंशोर। सेंशोर CENSURE। आपने इसी तरह रिपीट करना है, ऊंची ज़बान में रिपीट करना है ताकि यहाँ पे घुसे और आपके लाशऊर के अंदर जाके बैठ जाए। और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो आपके पास ढेरों लफ्ज़ हाथ जोड़ के खड़े हों, मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। टू कंडेम सीवियरली फॉर डूइंग समथिंग बैड, हम ये पहले भी कर चुके हैं। सरजनिश, डांट ना, इसके लिए कास्टिगेट लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा था, इसके लिए हमने रिब्यूक पढ़ा था। जुमले पे ध्यान दीजिएगा। सेनेट समटाइम्स सेंशोर्स सेनेटर्स फॉर ब्रेकिंग लॉज आर एंगेजिंग इन अ बिहेवियर अनबिकमिंग टू एन इलेक्टेड ऑफिशियल। अनबिकमिंग टू एन इलेक्टेड ऑफिशियली हमेशा आएगा कि सेनेट अपने सेनेटर्स को कई दफ़ा सेंशोर करती है, सर्जनिश करती है, डांटती है ला तोड़ने में या ऐसा बिहेवियर, ऐसा सलूक अपनाने में जो उनको जेब ना देता हो। अनबिकमिंग के बाद हमेशा टू आएगा जो उनके लिए मौजू ना हो। ठीक है जी। अब हम आते हैं, ये जो मैंने आपको यहीं पे छोड़ दिया था और आपको याद भी होगा, एक गॉड है जी बड़े जी वाला, एक गॉड है छोटे जी वाला। बड़े गॉड वाला जी तो हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा क्रिएटर है। छोटे जी वाला गॉड ये है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो हम उससे कहते हैं गॉड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कोई 10-15 साल पहले या शायद इससे भी पहले एक आर्टिकल छपा था जो बड़ा मानीखेज आर्टिकल था, जिसमें लिखा हुआ था गूगल इज़ अ न्यू गॉड। उसमें जी छोटा था। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हंगामे देख रहे हैं और इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, लेकिन उस आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि आने वाले वक्तों में ये गॉड की सलाहियतें हासिल कर लेगा, यानी इतना ताकतवर हो जाएगा और ये इवॉल्व होगा। इस तरह गॉड का हम छोटा जी इस्तेमाल करते हैं। फिर जो रोमन्स के हवाले से मिथ हैं, जो कहानियाँ हैं, उसमें जिस वक्त गॉड्स की बात आती है, क्योंकि उनके बहुत से गॉड्स थे रोमन मिथ के अंदर, हम पढ़ते हैं तब भी छोटा जी के साथ गॉड्स आएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मज़ीद चंद जुमले और लफ्ज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज़ है सेरेब्रम। सेरेब्रम भी इसे कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये बात देखने में आई है कि कुछ लोग जब तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करते हैं तो स्पेलिंग भूल जाते हैं, क्योंकि आपने राइटिंग पार्ट देना है। तो मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि आप तलफ़्फ़ुज़ की बजाय फ़िल वक्त स्पेलिंग पे ध्यान दें, क्योंकि राइटिंग पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और तलफ़्फ़ुज़ में खैर इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए, हम विदेशी लैंग्वेज है, फ़ॉरेन लैंग्वेज है। सेरेब्रल जी इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन अगर सेरेब्रल कह के आपको या इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज कह के आपको स्पेलिंग याद रहते हैं तो किसी किस्म की ताज्जुब की या शर्माने की बात नहीं है। इसका मतलब जी ब्रेनी, इंटेलेक्चुअल, दानिशमंद, अक्लमंद। योर सेरेब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। टू बी सेरेब्रल इज़ टू डू एंड केयर अबाउट थिंग्स डेट रियली स्मार्ट पीपल डू। सेरेब्रल डिस्कशन कैसी डिस्कशन होगी जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें करके एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। नहीं, मजाक कर रहा था। सेरेब्रल डिस्कशन ऐसी डिस्कशन होती है जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है, जिसमें आप अक्ल की बातें, दानिशमंदी की बातें, फलाह बहबूद की बातें करते हो। अगला लफ्ज़ है जी शागरिन। शैग्रिन ह्यूमिलिएशन, एम्बेरस्ड, डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं। फ़िक्रा देखिएगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मच टू माई शैग्रिन आई बिगेन टू गीगल ड्यूरिंग द यूलॉजी एट द फ्यूनरल। यूलॉजी क्या होता है? वेस्ट के अंदर जिस वक्त कोई फोत हो जाता है और उसका जनाजा पड़ा होता है तो कोई साहब उठते हैं जो अमूमन फैमिली मेम्बर या फैमिली फ्रेंड होते हैं और मरहूम की तारीफ़ करते हैं। इंसानी फितरत है, जब चला जाता है कोई तो हम उसकी उस वक्त तारीफ़ शुरू करते हैं। तो उस तारीफ़ को, उस स्पीच को यूलॉजी कहते हैं। और राइटर कह रहा है कि जी मेरे लिए बड़ी शैग्रीन की बात थी, ह्यूमिलेशन की बात थी कि जिस वक्त यूलॉजी पढ़ी जा रही थी तो मैंने गीगल यानी खी खी करके हंसना शुरू कर दिया और मुझे एम्बेरसमेंट हुई। सरप्राइज़ और शैग्रीन के अंदर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। सरप्राइज़ के अंदर हैरत है, जबकि शैग्रीन के अंदर हैरत के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट है, एम्बेरसमेंट है
कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे हंसने मुस्कुराने का मतवक्का नहीं किया जाता वहाँ पे हंसने लग जाओ तो आपके एम्बेरसमेंट की बात होगी। अगला लफ्ज़ है जी करिश्मा, आप मैजिकली सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स। बहुत से दुनिया में लोग होते हैं, माइकल जैक्सन का बड़ा करिश्मा था, बहुत से हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनका बड़ा करिश्मा समझा जाता है, ग्लैमर होता है उसके अंदर एक अट्रैक्शन की फीलिंग होती है। किसी शख्स के खतूत खुदा और कुदरत ने ऐसे बनाए होते हैं कि आप उसकी तरफ खींचे जाते हो। द ग्लैमरस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैड अ लॉट ऑफ करिश्मा। सदारती उम्मीदवार के पास बड़ा करिश्मा था, लेकिन वोटर्स डिड नॉट सीम टू सपोर्ट हिम। वोटर्स ने फिर भी उसे सपोर्ट नहीं किया सो मच, इतना ज़्यादा एज बी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब फिर अट्रैक्शन होना है किसी की तरफ, इंटरेस्ट बाय हिम, उससे वो अट्रैक्ट तो होते थे, उसके करिश्मा से मुतासिर तो होते थे, उस लीडर के, उसकी बातों के, उसकी शख्सियत के, उसके उठने के, उसके चलने के, उसके लिबास से ज़्यादा मुतासिर होते थे और वोट कम करते थे। करिश्मा का मतलब ये है। अगला लफ्ज़ है जी शर्लेटन। शर्लेटन कहते हैं फ्रॉड को, क्वैक को, कॉन मैन को यानी धोखेबाज को, बहरूपिये को, और क्वैक को। क्वैक बतख जो टैं टैं करती है वो भी क्वैक कहते हैं उसे, और जो शख्स धोखा देता है वो भी क्वैक होता है। आपको कोई शख्स कहे जी ये कैंसर का इलाज है और उसके अंदर गोलियां किसी और चीज़ की है तो क्वैक है। अभी पिछले दिनों में बड़े मज़े की एक स्क्रॉल डाउन कर रहा था यूट्यूब पे, तो नीचे लिखा था इम्तहान पास करने का वजीफ़ा, और व्यूअरशिप कोई उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो साहिब एक बात याद रखिएगा, दुआ कभी खिलाफ फितरत नहीं हुआ करती आम लोगों की। दुआ से आप सोचें कि अमरूद के दरख्त पे सेब लगा सकते हैं आप दुआ से? हरगिज़ नहीं है, क्योंकि खिलाफ फितरत बात है। तो खिलाफ फितरत बातों पे कभी यकीन ना कीजिएगा, हमेशा हकीकत और हक के साथ रहने ज़्यादा तरजीह दीजिएगा। बक वॉज सेलिंग वट ही क्लेम्ड वाज अ क्योर फॉर कैंसर। बक बेच रहा था वो चीज़ जो वो क्लेम कर रहा था कि कैंसर का इलाज है, बट ही वॉज जस्ट अ शर्लेटन। हमारे यहाँ बहुत से हाकर्स वाले और बसों में घूम के चीज़ें फ़रोख्त करने वाले इस तरह का धोखा दे जाते हैं। अगला लफ्ज़ है जी कैज़म। कैज़म कहते हैं गहराई को, डीप को, गेपिंग होल को। जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन के अंदर एक बाज़ दफ़ा दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक स्पेस बन जाती है, उसे हम कैज़म कहते हैं। फिगरेटिवली भी यूज़ हो सकता है और लिटरली भी यूज़ हो सकता है। हम कैज़म ये भी कह सकते हैं, कैज़म बिटवीन रिच एंड पुअर, जो पाकिस्तान और या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। कैज़म बिटवीन BW में एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, रिच एंड पुअर। दूसरा लफ्ज़ है गौज। गौज ऐसी वादी को कहते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान होती है, जिसमें नदी भी बह रही होती है, इंसान भी रह रहे होते हैं, दोनों तरफ बुलंद बाला किस्म की पहाड़ियाँ होती हैं और दरमियान के अंदर एक रास्ता जा रहा होता है, वो भी गौज होता है। बड़ा दिल फ्रेब मंजर होता है। आज का 17वां पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जून जा रहा है और जुलाई आने वाला है, भरपूर तरीके से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।